एक गांव में गिरिवर नाम का किसान अपनी पत्नी सरला के साथ रहा करता था। गिरिवर बहुत मेहनती था, उसके बावजूद भी वो बहुत गरीब था। गिरिवर और सरला की गरीबी कैसे दूर हुई, ये जानने के लिए देखते हैं हमारी कहानी चैत्र नवरात्रि व्रत कथा। गिरिवर के उठने से पहले सरला रोज उठ जाती। सरला दुर्गा माता की परम भक्त थी। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन उसने माँ दुर्गा की आराधना न की हो। उस दिन भी सरला सुबह 4 बजे उठकर पूरे घर की सफाई करती है, जिसके बाद वो गिरिवर को उठाती है। उठिए जी, भोर हो गई है, जल्दी से नहा धो लीजिए, माँ दुर्गा हमारा इंतजार कर रही हैं। हमें माँ दुर्गा की पूजा करनी है। तुम पूजा की तैयारी करो, मैं अभी नहा कर आता हूँ। ठीक है। गिरिवर स्नान करने चला जाता है और सरला माँ दुर्गा की पूजा के लिए ताजे फूल तोड़कर लाती है, जिसके बाद दोनों पति पत्नी माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी, मैया जी को सब दिन सेवत, हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। पूजा अर्चना करने के बाद सरला गिरिवर को माता का प्रसाद देती है। प्रसाद लीजिए। गिरिवर प्रसाद लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। तभी सरला देखती है कि गिरिवर के हाथों में छाले पड़ गए थे। आपके हाथों में छाले कैसे पड़ गए? सरला, कल खेत में हल जोतते समय मैंने बहुत जोर लगाया। मैंने सोचा ज्यादा मेहनत से खेत जोतूंगा तो मेरे खेत की मिट्टी उपजाऊ होगी, फसल अच्छी होगी, जिससे मेरे हाथों में छाले पड़ गए। अब ना जाने फसल अच्छी होगी या नहीं। हमारी फसल जरूर अच्छी होगी। आप माता का प्रसाद ग्रहण कीजिए। गिरिवर प्रसाद ग्रहण करता है। हर बार यही सोचता हूँ कि हमारी फसल इस बार तो अच्छी होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पता नहीं माता की क्या इच्छा है। एक दिन माता रानी हमारी जरूर सुनेंगी और सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, आप बैठिए, मैं खाना बनाकर लाती हूँ। गिरिवर चारपाई पर बैठ जाता है और सरला खाना बनाने लगती है। दरअसल गिरिवर अपने खेत में बहुत मेहनत से फसल लगाता, लेकिन उसकी फसल कभी अच्छी नहीं होती थी, जिससे ज्यादा कमाई नहीं हो पाती थी। दोनों पति पत्नी गरीबी के दिन गुजार रहे थे, लेकिन वो माता की पूजा करना कभी नहीं छोड़ते। सरला को दुर्गा माता पर अटूट विश्वास था। सरला खाना बनाकर लाती है और दोनों खाना खाते हैं, जिसके बाद गिरिवर खेत पर चला जाता है। इस बार मैंने कड़ी मेहनत की है। उम्मीद है कि फसल अच्छी होगी और कुछ पैसे हाथ में आएंगे। गिरिवर रोज अपने फसल की सेवा करता, लेकिन वक्त आने पर जब उसकी फसल तैयार होती है, गिरिवर उसे देखकर उदास हो जाता है। क्या बात है जी, आप इतने दुखी क्यों लग रहे हैं? सरला, इतनी मेहनत के बाद भी फसल हमेशा की तरह खराब हो गई। तुम तो कहती हो कि माता रानी हमारी जरूर सुनेंगी। आखिर वो दिन कब आएगा जब माता रानी हमारे दुख के दिन दूर कर देंगी? मुझे माता रानी पर पूरा भरोसा है। माता हमारी परीक्षा जरूर ले रही हैं, लेकिन इस परीक्षा का परिणाम जरूर अच्छा होगा। फसल इतनी खराब हुई है कि कोई भी ग्राहक उसे खरीदने को तैयार नहीं है। मेरे पास अब फूटी कौड़ी नहीं बची है। घर का खर्च कैसे चलेगा? आप कहो तो मैं सिलाई का काम शुरू कर दूं, उससे हमारे पास खाने पीने के लायक तो पैसे आ ही जाएंगे। ठीक है, तुम सिलाई का काम शुरू कर दो। आप बैठिए, मैं खाना लेकर आती हूँ। सरला रसोई में जाती है। उस दिन राशन खत्म हो चुका था। खाने में ज्यादा कुछ नहीं, उसने 4 रोटियां बनाई थी। 2 थाली में 2-2 रोटियां गुड़ के साथ रखकर वो खाना लाती है। जैसे ही वो थाली जमीन पर रखती है, उसके घर पर एक वृद्ध महिला आती है। बेटी, तुम्हारा घर खुशियों से भर जाएगा। माता स्वयं चलकर तुम्हारे घर आएंगी। उस वृद्ध महिला के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सरला घर से बाहर आती है। माता, आप कौन हैं? आपको यहाँ पहले कभी नहीं देखा। बेटी, मैं एक भिखारन हूँ। दूर गांव से भिक्षा मांगते मांगते यहाँ तक चली आई। माता, रात के 8 बजे हैं, भोजन का वक्त हो गया है। आप मेरे घर आकर खाना खा लीजिए। वृद्ध महिला सरला के कहने पर उसके घर चली जाती है। सरला अपनी थाली का भोजन उस वृद्ध महिला के आगे सरका देती है। माता, हम गरीब लोग हैं, हमारे घर में यही 2 सूखी रोटियां हैं, आप इसे ग्रहण कीजिए। वृद्ध महिला खाना खाती है।
2 रोटी खाने के बाद, बेटी, मैंने पूरे दिन आज कुछ नहीं खाया। आज भिक्षा मिली ही नहीं थी। मुझे और भूख लगी है। गिरिवर अपनी थाली उस वृद्ध महिला के आगे बढ़ा देता है। माता, आप ये भोजन खा लीजिए। लेकिन बेटा, सारा खाना मैं खा लूंगी तो तुम दोनों क्या खाओगे? माता, अतिथि तो भगवान का रूप होता है। आपने भोजन कर लिया तो हम समझेंगे कि स्वयं माता रानी ने हमारे घर भोजन किया है। गिरिवर के ऐसा कहने पर वो वृद्ध महिला गिरिवर का खाना भी खा लेती है। उसके बाद, अच्छा, मैं चलती हूँ। लेकिन माता, आप इतनी रात में कहाँ जाएंगी? आज रात आप यहीं विश्राम कर लीजिए। नहीं नहीं, मुझे अपने घर जाना है। तुम दोनों मेरी चिंता मत करो, मैं चली जाऊंगी। वो वृद्ध महिला जाने लगती है। तभी वो रुक जाती है और पीछे मुड़कर देखती है। सरला और गिरिवर उसकी ओर ही देख रहे होते हैं। क्या हुआ माता? वृद्ध महिला के पास एक लाल रंग की झोली होती है। वो अपनी झोली में हाथ डालती है और एक पुस्तक निकालकर सरला को देती है। बेटी, चैत्र नवरात्रि आने वाली है। ये चैत्र नवरात्रि व्रत कथा की पुस्तक है। तुम इस बार चैत्र नवरात्रि का व्रत करना और ये व्रत कथा जरूर पढ़ना। माता रानी तुम दोनों के सारे दुख दूर करेंगी। ऐसा कहकर वृद्ध महिला वहां से चली जाती है। सरला चैत्र नवरात्रि की पुस्तक को अपने माथे से लगाती है और उसे दुर्गा माता की तस्वीर के सामने रख देती है। कुछ दिन के बाद चैत्र नवरात्रि शुरू होने वाली होती है। सुनिए जी, कल से चैत्र नवरात्रि शुरू होने वाली है। मैं पूरे 9 दिन का व्रत रखूंगी। मैं भी तुम्हारे साथ दुर्गा माता की पूजा करूंगा और पूरे 9 दिन का व्रत रखूंगा। दूसरे दिन से दोनों पति पत्नी चैत्र नवरात्रि की पूजा आरंभ करते हैं। सरला और गिरिवर कलश स्थापना करते हैं और दुर्गा माता की पूजा करते हैं। चैत्र नवरात्रि की व्रत कथा सुने बिना माता की पूजा अधूरी है। उस वृद्ध माता ने कहा था कि चैत्र नवरात्रि की व्रत कथा सुनने से हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। मैं चैत्र नवरात्रि की व्रत कथा पढ़ता हूँ। गिरिवर चैत्र नवरात्रि की व्रत कथा पढ़ना शुरू करता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवगुरु बृहस्पति ने ब्रह्मा जी से नवरात्रि का महत्व पूछा। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि ये व्रत करने से संतान सुख, धन, विद्या और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके प्रभाव से सभी रोग दूर होते हैं और पापों से मुक्ति मिलती है। ब्रह्मा जी ने देवगुरु बृहस्पति को चैत्र नवरात्रि की व्रत कथा सुनाई, जो इस प्रकार है। एक समय की बात है, मनोहर नगर में पीठत नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था, जो माता दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था। उसकी बेटी सुमति भी हमेशा माँ दुर्गा की पूजा में लीन रहती थी। लेकिन एक बार सुमति माता की पूजा में नहीं पहुंच पाई, जिससे उसके पिता नाराज हो गए और गुस्से में उसने अपनी बेटी का विवाह एक कुष्ठ रोगी से कर दिया। विवाह के बाद सुमति अपने पति के साथ जंगल चली गई। पति के साथ जंगल में भटकते हुए भी सुमति ने चैत्र नवरात्रि का व्रत किया, जिससे प्रसन्न होकर माँ दुर्गा उसके सामने प्रकट हुई और उससे वरदान मांगने को कहा। सुमति ने माता से अपने पति के कुष्ठ रोग से मुक्ति का वरदान मांगा। देवी दुर्गा ने उसे बताया कि पिछले जन्म में उसने अनजाने में नवरात्रि का व्रत रखा था, जिसके पुण्य से आज उसे यह आशीर्वाद मिल रहा है। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से सुमति का पति ठीक हो गया। माता रानी ने दोनों पति पत्नी के जीवन को धन और समृद्धि से भर दिया। दोनों सुखी जीवन जीने लगे। माँ दुर्गा के सुमति को नवरात्रि व्रत की विधि भी बताई। इस व्रत में 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। अगर पूरे दिन व्रत रखना कठिन हो तो एक समय भोजन किया जा सकता है। कलश स्थापना कर माता को फल, फूल और प्रसाद अर्पित करने चाहिए। व्रत के अंतिम दिन कन्या पूजन और हवन करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। चैत्र नवरात्रि का व्रत करने से सारे रोगों, पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। चैत्र नवरात्रि की व्रत कथा सुनाने के बाद सरला और गिरिवर दोनों माता की आरती करते हैं। ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी।
तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को सब दिन सेवत, हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। पूजा अर्चना करने के बाद गिरिवर खेत पर चला जाता है और सरला घर के काम में व्यस्त हो जाती है। दोनों पति पत्नी इसी तरह रोज चैत्र नवरात्रि की पूजा करते और गिरिवर रोज सरला को चैत्र नवरात्रि की व्रत कथा सुनाता। व्रत के 9वें दिन। सुनिए जी, आज चैत्र नवरात्रि का 9वां दिन है। आज के दिन कन्या पूजन करने का विशेष महत्व है, नहीं तो हमारी पूजा अधूरी मानी जाएगी। सरला, जब हमने पूरे 9 दिनों की पूजा विधि विधान से की है तो कन्या पूजन भी जरूर करेंगे। मैं गांव से 9 कन्याओं को लेकर आता हूँ। लेकिन हम कन्याओं को खिलाएंगे क्या? हमारे पास ना हलवा पूरी बनाने के लिए ना तो आटा है और ना ही देसी घी है। 9 दिन तो हमने व्रत में गुजार लिए, छोटी कन्याओं को तो कुछ खिलाना पड़ेगा। घर में कुछ तो होगा। मैंने रसोई में देख लिया है, सारे डब्बे खाली हैं। एक बार रसोई में फिर से देख लो, शायद कुछ मिल जाए। ठीक है, मैं देख कर आती हूँ। सरला जानती थी कि रसोई में अनाज के नाम पर कुछ भी नहीं है, फिर भी वो गिरिवर का दिल रखने के लिए रसोई में जाती है। लेकिन वहां का दृश्य देखकर वो हैरान रह जाती है। रसोई में एक थाल में देसी घी में निकाली हुई गरम गरम पूरियां रखी थीं और दूसरे थाल में देसी घी में बना हलवा, जैसे किसी ने अभी अभी बना कर रखा हो। एक थाल में चने भी रखे थे और एक तरफ छोटी कन्याओं की साइज के कपड़े भी रखे थे। ये कौन रख कर गया होगा? घर में हम दोनों के अलावा कोई नहीं है। जरूर ये माता रानी की कृपा से हुआ है। सरला वहां रखे प्रसाद की ओर देखकर हाथ जोड़कर कहती है, माता रानी, मैं जानती हूँ कि आप यहीं कहीं हैं। आपने हमारी मदद करने के लिए ये सब किया है। सरला गिरिवर के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। गिरिवर भी रसोई में आता है। माता का चमत्कार देखकर गिरिवर अपना शीश झुका लेता है। सरला, ये सब चैत्र नवरात्रि की पूजा और व्रत कथा का फल है। आप ठीक कह रहे हैं। अब आप 9 कन्याओं को ले आइए। गिरिवर घर से बाहर जाता है और आस पड़ोस के घरों से 9 छोटी कन्याओं को लेकर आता है। दोनों पति पत्नी विधि विधान से कन्या पूजन करते हैं। वे कन्याओं को भोजन कराते हैं और उन्हें उपहार में माता के भेजे हुए कपड़े देते हैं। कन्या पूजन संपन्न होने के बाद, चलिए जी, अब हम दोनों भी खाना खा लेते हैं। हमने 9 दिनों से कुछ नहीं खाया है। क्या कन्याओं को भोजन कराने के बाद हमारे लिए भोजन बचा है? भोजन खत्म होना तो दूर की बात है, भोजन कम भी नहीं हुआ है। भोजन उतना का उतना ही है। गिरिवर के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। वे दोनों भोजन करना शुरू करते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये भोजन माता ने स्वयं अपने हाथ से बनाया है। बिल्कुल अमृत जैसा स्वाद है। हाँ, काश इसी तरह हमारा भंडार हमेशा भरा रहे। दोनों पति पत्नी भरपेट भोजन करते हैं, लेकिन माता का दिया हुआ भोजन तब भी खत्म नहीं होता है। अगले दिन गिरिवर खेत पर जाता है। आज उसके खेत की मिट्टी में एक अलग ही रौनक थी। वो खुशी खुशी खेत में नई फसल लगाता है, लेकिन उससे पहले वो अपने खेत के हर कोने में कलश में उपजे हुए जौ की बालियां बिखेर देता है। माता का प्रसाद हमारे खेत को भी मिल गया। अब फसल अच्छी होने से कोई नहीं रोक सकता। गिरिवर घर आता है। सरला, ऐसा लगता है जैसे इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी होने वाली है। आज मुझे खेत में एक अलग ही बात नजर आई। अच्छी क्यों नहीं होगी? आखिर हम पर माता का आशीर्वाद जो है। कुछ दिन के बाद गिरिवर के खेत में बहुत अच्छी फसल होती है। पूरे खेत में हरियाली छा जाती है। ये देखकर गिरिवर बहुत खुश होता है। सरला, मैंने कहा था कि इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी होगी। हमारे खेत में सोना उगला है। मैं सारी फसल बेचकर आता हूँ। गिरिवर फसल बेच देता है, जिससे उसे काफी मुनाफा होता है। इस प्रकार चैत्र नवरात्रि व्रत कथा के पुण्य से गिरिवर और सरला की गरीबी और दुख भरे दिन दूर हो जाते हैं। जिस प्रकार माता रानी ने गिरिवर और सरला के दुख और गरीबी दूर किए, उसी तरह वो आपके भी दुख दूर करेंगी। बोलो माता रानी की जय। वैशु, ओ वैशु, कहाँ चली गई? जल्दी से आ बेटा। आई माँ, बस 2 मिनट। देखो, मैया की चुनरी बस पूरी होने वाली है। अच्छा, तो फिर मैया के लिए प्रसाद नहीं बनाएगी क्या? नहीं माँ, प्रसाद तुम ही बना दो, मैं ये चुनरी बना लेती हूँ। अरे, पर तुझे तो खुद प्रसाद बनाना था ना? हाँ, लेकिन अगर मेरे हाथों से बना प्रसाद मैया को अच्छा नहीं लगा तो? क्यों अच्छा नहीं लगेगा? ऐसा क्यों बोल रही है? वो कमला काकी बोल रही थी कि मैं जितनी काली हूँ उतना ही काला प्रसाद बनाऊंगी।
जो मैया को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। माँ एक बात तो बताओ, मैया तो खुद कितनी सुंदर है, फिर उन्होंने मुझे इतना बदसूरत क्यों बनाया? किसने कहा तू बदसूरत है? और तू ना वो कमला की बातें मत सुना कर, वो तो कुछ भी बोलती है। माता रानी के लिए उसके सारे भक्त बराबर हैं, कोई काला या गोरा नहीं, और ना ही कोई अमीर गरीब का भेद है उनके लिए। चल अब जल्दी उठ और मेरे साथ चलकर प्रसाद बना। इतना कहकर गौरी अपनी बेटी वैष्णवी को लेकर रसोई में चली गई और फिर बड़े मन से उन दोनों ने मिलकर माँ दुर्गा के लिए हलवा चने का प्रसाद बनाया। जन्म से ही वैष्णवी का रंग कुछ दबा हुआ था और यही वजह थी कि उसमें आत्मविश्वास की कमी थी। वो जो भी काम करती उसे खुद पर भरोसा नहीं हो पाता था। वाह माँ, प्रसाद की खुशबू तो बहुत ही बढ़िया आ रही है, लेकिन इसका स्वाद तो अच्छा होगा ना? अब मैया को पसंद तो आएगा ना? अरे, तूने इतनी श्रद्धा और प्रेम से ये प्रसाद बनाया है तो मैया को पसंद क्यों नहीं आएगा? अच्छा सुन, अब मुझे काम पर जाने के लिए देर हो रही है। जब लौटूंगी तब साथ में मैया को भोग लगाएंगे, ठीक है? और तब तक तू मैया की चुनरी भी तैयार कर लेना। इतना कहकर गौरी घर से निकल गई। वो पास की ही एक बड़ी सोसाइटी के कुछ घरों में काम करने जाती थी और इस काम से ही वो अपना और अपनी बेटी वैष्णवी का पेट पाल रही थी। गौरी के पति की कुछ साल पहले मौत हो गई थी और तब से गौरी और वैष्णवी का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा था। हालांकि दोनों माँ बेटी इस हाल में भी खुश थीं। दोनों को माँ दुर्गा पर असीम श्रद्धा थी और जब भी माँ के नवरात्रे आते तो वो बड़े ही मन से उन्हें मनाती थी और पूरे 9 दिनों के व्रत भी रखती थी। माँ, तुम जहाँ काम पर जाती हो आज वहां जगराता है ना? हाँ है तो सही। तो चलो ना माँ, हम भी चलते हैं मैया के जगराते में। नहीं नहीं वैशु, हम वहां नहीं जा सकते। वो बहुत बड़ी सोसाइटी है जिसके मंदिर में जगराता हो रहा है। वहां सब सोसाइटी के बड़े बड़े लोग ही जा सकते हैं। पर माँ, तुमने ही तो कहा था कि मैया के लिए उसके सारे भक्त एक बराबर हैं, तो फिर हम छोटे और वो बड़े कैसे हुए? बात वो नहीं है, मुझे डर है कि किसी ने कुछ कह दिया तो। ओहो माँ, कोई कुछ कहेगा तो ये माता रानी का प्रसाद खिला देंगे उसे। वैष्णवी के जोर देने पर गौरी उसे साथ लेकर जगराते में जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन सोसाइटी के गेट पर ही वहां के सिक्योरिटी गार्ड ने उन दोनों को रोक लिया। अरे कहाँ जा रही हो तुम? है तुम तो गौरी हो ना? तुम्हें तो काम के लिए सुबह आना होता है, इस वक्त कहाँ जा रही हो? अगर किसी ने काम के लिए बुलाया है तो उससे बात करवानी होगी। मैं काम के लिए नहीं आई हूँ, वो जगराते में शामिल होना था। मेरी बच्ची का बहुत मन है। मन है तो क्या कहीं भी घुस जाओगी? हैं? तुम दोनों अंदर नहीं जा सकती। यहाँ बस सोसाइटी में रहने वाले लोग ही शामिल हो सकते हैं, समझी? अंकल ऐसा मत बोलो, देखो मैं आपके लिए माता रानी का ये प्रसाद लेकर आई हूँ, आप इसे खा लो और हमें अंदर जाने दो। अरे गुड़िया, घूस देनी ही थी तो थोड़ी ढंग की देती। ये हलवा चने से मेरा क्या होगा? चल कोई बात नहीं, लाओ ये प्रसाद तो दे ही दो और अंदर भी चली जाओ, लेकिन याद रहे सबकी नजरों से बचकर रहना और जल्दी वापस भी आ जाना, समझी? गार्ड की बात पर सिर हिलाकर वैष्णवी सोसाइटी के अंदर चली गई और पीछे पीछे गौरी भी चल दी। वो दोनों सबकी नजरों से छिपकर एक कोने में बैठ गए और माता रानी के भजन सुनते हुए जल्दी ही भक्ति में लीन हो गए। वो दोनों जिस जगह पर बैठी थी वहां से जागरण की सजावट में लगी बड़ी बड़ी लाइटों की तारें जा रही थी। अचानक ही उन तारों में स्पार्क हुआ और उससे निकली चिंगारी उन दोनों की तरफ उठने लगी। ये देखकर गौरी ने फौरन वैष्णवी को दूर धकेल दिया, लेकिन वो खुद नहीं बच सकी। स्पार्क काफी तेज था और आग का रूप ले चुका था और गौरी उस आग की चपेट में आ चुकी थी। ये देखकर वैष्णवी मदद के लिए चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, कोई है, कोई तो बचाओ मेरी माँ को। वैष्णवी की आवाज सुनकर लोग वहां पहुंचे, लेकिन सभी का ध्यान पहले जगराते के पंडाल को बचाने पर था और जब तक लोगों ने गौरी की सुध ली उसकी मौत हो चुकी थी और इसी के साथ एक ही पल में वैष्णवी के लिए सब कुछ खत्म हो गया। वो पूरी तरह से अनाथ हो चुकी थी और उसकी सुध लेने वाला अब कोई नहीं बचा था। मैया, मैया, आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? पहले बाबा को और फिर माँ को भी अपने पास बुला लिया। अब मैं यहाँ रहकर क्या करूंगी? मुझे भी बुला लो, मुझे भी अपने पास बुला लो मैया, बुला लो। वैष्णवी माता रानी के सामने फूट फूट कर रो रही थी। तभी घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। वैष्णवी ने दरवाजा खोला तो बाहर वही सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था जिसे जगराते वाले दिन वैष्णवी ने प्रसाद दिया था। अंकल, आप तो? हाँ गुड़िया, मैं वही हूँ जिसे तुमने उस दिन प्रसाद दिया था। तुम्हारी माँ के साथ उस दिन जो हुआ,
कहीं ना कहीं मैं उसके लिए खुद को जिम्मेदार मानता हूँ। उस दिन मुझे तुम दोनों को अंदर नहीं भेजना चाहिए था। नहीं अंकल, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मेरा तो नसीब ही काला है, बिल्कुल मेरे रंग की तरह। नहीं गुड़िया, ऐसे मत बोलो। अच्छा ये बताओ, तुमने उस दिन मुझे जो प्रसाद दिया था वो तुम कहाँ से लाई थी? मेरा मतलब है कि उसे किसने बनाया था? बनाया तो मैंने ही था, लेकिन मेरी माँ ने मेरी मदद की थी। मुझे लगा ही था। गुड़िया, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे बनाए उस प्रसाद में कितनी शक्ति थी। उसने वो चमत्कार कर दिखाया जिसकी मुझे कभी उम्मीद तक नहीं थी। क्या मतलब अंकल, कैसा चमत्कार? वो हुआ यूं कि उस दिन वहां आग लगने की वजह से मेरा ध्यान उसी में लगा रहा और मैं वो प्रसाद नहीं खा पाया। फिर मैंने घर जाकर वो प्रसाद अपनी बेटी को खिला दिया और फिर क्या हुआ अंकल? मैंने पहली बार अपनी बेटी की आवाज सुनी। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बेटी बचपन से बोल नहीं सकती थी, लेकिन तुम्हारा प्रसाद खाकर वो बोलने लगी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं अंकल, आपकी बेटी की आवाज किसी और वजह से आई होगी। मैंने तो प्रसाद में कुछ खास नहीं मिलाया था। मिलाया था गुड़िया, तुमने अपनी भक्ति और माता रानी के प्रति सच्ची श्रद्धा मिलाई थी उसमें, और उसी से वो प्रसाद चमत्कारी हो गया। उस गार्ड की बातों पर वैष्णवी को भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी उस गार्ड के कहने पर उसने फिर से माँ दुर्गा का नाम लेकर ठीक वैसे ही प्रसाद बनाया जैसे उस दिन बनाया था। प्रसाद बनाने का सारा सामान गार्ड अपने साथ लेकर आया था। इसके बाद वैष्णवी ने सारे प्रसाद को लेकर माता रानी को भोग लगाया और फिर लाओ गुड़िया, अपने लिए प्रसाद निकाल लो और फिर बाकी का मुझे दे दो। वैष्णवी ने ऐसा ही किया और फिर गार्ड ने वो सारा प्रसाद ले जाकर उन सभी लोगों में बांट दिया जो किसी न किसी तरह से परेशान थे। इसके बाद वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। बीमारी चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, वैष्णवी के हाथों से बने उस प्रसाद को खाने के बाद हर कोई ठीक हो रहा था। और इस तरह यह साबित हो गया कि वैष्णवी की भक्ति में कितनी शक्ति थी। जैसे ही बात फैली, चाहे अमीर हो या गरीब, हर कोई वैष्णवी के पास आने लगा। लोग उसके हाथों से बने प्रसाद के बदले उसे कुछ भी देने को तैयार थे, लेकिन वैष्णवी को कुछ नहीं चाहिए था। वो लोगों से प्रसाद बनाने का सामान लेती और फिर पूरी श्रद्धा से प्रसाद बनाकर माता रानी को भोग लगाती और बिना कुछ लिए सामान देने वाले को सारा प्रसाद सौंप देती, जिसे खाकर लोग चमत्कारिक रूप से ठीक होने लगे। धीरे धीरे वैष्णवी प्रसाद वाली माई के नाम से दूर दूर तक मशहूर हो गई और लोग उसे भी माँ दुर्गा का अवतार मानकर पूजने लगे। फिर एक दिन, गुड़िया, मैं जिस सोसाइटी में काम करता हूँ ना, वहाँ एक परिवार है जो तुम्हें गोद लेना चाहता है। वो लोग बहुत अमीर हैं और भले लोग भी हैं, लेकिन उनकी कोई औलाद नहीं है। वो तुम्हें अपनी बेटी बनाकर पालना चाहते हैं और तुम्हें एक अच्छा जीवन देना चाहते हैं। मेरी मानो तो हाँ कह दो। इस तरह अकेले कब तक सबका भला करती रहोगी? नहीं अंकल, मेरी मैया ने मेरे लिए जो जीवन चुना है मैं वही जीना चाहती हूँ। मैं समझ गई हूँ कि भले ही मैं काली हूँ, लेकिन मैया के आशीर्वाद से बहुत लोगों की मदद कर सकती हूँ और मैं अकेली कहाँ हूँ। मेरी माता रानी हमेशा मेरे साथ है। इससे ज्यादा की ना तो मुझे जरूरत है और ना ही इच्छा।